27 सितंबर को बिहार दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की रणनीति को बढ़ाएंगे आगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की हुई बैठक। चुनाव की तैयारी पर मंथन, सभी घटक दलों के प्रतिनिधि शामिल। महागठबंधन की बैठक के बाद शकील अहमद खान का बयान, कहा सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, जल्द साफ हो जाएगी सभी तस्वीर। पटना में 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक, राहुल गांधी करेंगे संवाद। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगा संवाद कार्यक्रम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने को लेकर पटना पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कहा महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। महागठबंधन में सीएम फेस पर कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी यादव महागठबंधन का बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी सीटों के समीकरण पर फोकस, सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। महागठबंधन में सीएम फेस पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा सीएम और डिप्टी सीएम फेस मुद्दा नहीं, चुनाव के बाद विधायक दल मिलकर करेगा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चयन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर सदाकत आश्रम को लाइट और बड़े बड़े होर्डिंग से सजाया गया। पटना एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम तक पूरे रास्ते को झंडे और पोस्टर से पाटा गया। 24 सितंबर को पटना में होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर बड़ी तैयारी। कांग्रेस नेताओं के लिए 150 से ज्यादा होटल के कमरे बुक किए गए। खाने पीने और कार्यकर्ताओं के स्वागत को लेकर पूरी तैयारी। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, कहा कांग्रेस बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। कांग्रेस ने तेजस्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर यह साबित कर दिया कि तेजस्वी सिर्फ सियासी ड्राइवर हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होने वाली बैठक को लेकर मंत्री जमा खान ने साधा निशाना, कहा विपक्ष के नेता भी करें दौरा, कुछ होने वाला नहीं है, बिहार की जनता सीएम नीतीश कुमार के साथ है। कांग्रेस को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में कांग्रेस की हैसियत नहीं, कांग्रेस अकेले लड़कर एक भी सीट जीती तो इस्तीफा दूंगा। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का हमला, कहा उनकी बैठक से बिहार और बिहार की जनता नहीं पड़ेगा कोई असर, सीएम नीतीश कुमार ही फिर से बनेंगे सीएम। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, कहा कांग्रेस ने सालों तक देश को लूटा और बर्बाद किया। 84 साल बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने पर मंत्री नितिन नवीन का तंज, कहा नीतीश सरकार में बिहार में विकास से आया बदलाव। 26 सितंबर को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का मोतिहारी दौरा, हर घर अधिकार रैली को करेंगी संबोधित, सीतामढ़ी से हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल। राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन में चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों का किया खंडन, कहा कोई नाराज नहीं है, सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर मां दुर्गा की पूजा को लेकर किया बड़ा निजी हमला, कहा कपूत को सत्ता का आशीर्वाद नहीं देंगी मां, जीवन भर सत्ता में नहीं आ पाएंगे तेजस्वी। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा मानहानि का नोटिस, आरोप को लेकर 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस, बिना शर्त माफी मांगने को कहा। एनडीए के नेताओं पर प्रशांत किशोर के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का पलटवार, प्रशांत किशोर को हो रही फंडिंग पर उठाए सवाल, पूछा राम अयोध्या रेड्डी से रिश्ता क्या कहलाता है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जवाब, कहा वे पहले भी कई बार सच सामने रख चुके हैं। 1995 के गैंगवॉर के बाद लालू प्रसाद ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया था। मामले में मानवाधिकार आयोग ने सरकार को पेनाल्टी लगाई थी और सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया सीजेएम कोर्ट में दायर किया परिवाद पत्र, प्रशांत किशोर पर बिना ठोस साक्ष्य गलत बयान देकर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। समस्तीपुर में भी पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने का लगा आरोप, बीजेपी युवा मोर्चा ने दर्ज कराई शिकायत, वायरल वीडियो के आधार पर बिहार अधिकार यात्रा के दौरान अपमान की कही ये बात। बेतिया में सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जाना हाल, सरकार से चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी।
चंपारण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात। वाल्मीकि नगर में 159 योजनाओं का किया शिलान्यास। कन्वेंशन सेंटर में लाभुकों से किया संवाद। बेतिया में से नीतीश कुमार जीविका की ओर से लगाए गए स्टॉल का किया निरीक्षण। समाज में सशक्त बन रही जीविका दीदियों के रोजगार का जाना हाल। बेतिया में विपक्ष पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का वार। कहा, आरजेडी की सरकार में बिहार में अपराधियों का था बोलबाला, नीतीश सरकार में हो रहा विकास। मोतिहारी के बंजरिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। नीतीश कुमार ने 20 साल के कार्यकाल की बताई उपलब्धि। कहा, हर वर्ग के लिए काम किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी के सेमरा में 482 करोड़ 48 लाख की लागत से 17 योजनाओं का किया शिलान्यास। 145 करोड़ 30 लाख की 294 योजनाओं का भी उद्घाटन। 24 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार का कैमूर दौरा। पेयजल, सिंचाई, कॉलेज, सड़क और महिला उत्थान जैसी 51 योजनाओं का शिलान्यास। 126 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 24 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार का सासाराम दौरा। 500 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। जहानाबाद के घोसी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का दावा। एनडीए में जल्द होगा सीटों का बंटवारा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन का बड़ा बयान। कहा, 10 दिन में साफ हो जाएगी तस्वीर। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के वार्ड नंबर 56 में सड़क और नाला निर्माण योजना का किया शिलान्यास। 7 करोड़ 20 लाख की लागत से होगा निर्माण। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। शेखपुरा के माउर गांव में सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में लोग। माउर गांव बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का गृह जिला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, केंद्रीय मंत्री के तौर पर हमारी जिम्मेदारी पूरे देश की है, लेकिन बिहार हमारे लिए प्राथमिकता। 4 दिन के किशनगंज दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। 24 सितंबर से ओवैसी के नेतृत्व में शुरू होगी सीमांचल न्याय यात्रा। एआईएमआईएम की सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, यह आंदोलन सीमांचल के लोगों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जीएसटी सुधार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया ऐतिहासिक फैसला। जीएसटी सुधार को गरीबों के लिए हित में बताया। जीएसटी की नई दर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत। कहा, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कांग्रेस जो कुछ भी खरीदेगी स्वदेशी ही खरीदने का संकल्प लें। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, पर्यटन मंत्री राजू सिंह सहित एनडीए नेताओं का जुटान। विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। अरवल के किंजर में कुर्था विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। नीतीश कुमार के कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। जमुई में भी झाझा विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। एनडीए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील। 27 सितंबर को खगड़िया के गोगरी में परबत्ता विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे एनडीए के कार्यकर्ता। रोहतास के डेहरी में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। मंच पर जगह नहीं मिलने से कई कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। खगड़िया में कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव की तरफ से नाई समाज का सम्मान समारोह का आयोजन। हक के लिए समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील। बिहार में महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को मिलेगी 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त। सासाराम के कलेक्ट्रेट में पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एसआईआर को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा। खगड़िया में जनसुराज की बदलाव पद यात्रा के अंतिम दिन कई पंचायत में चला जनसंपर्क अभियान। पार्टी की घोषणाओं को लोगों को तक पहुंचाया गया। कल पटना में होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। आज शाम से ही देश भर से कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सदाकत आश्रम में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में कल सुबह राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे। कांग्रेस नेताओं के लिए लगभग 150 से ज्यादा होटल के कमरे बुक किए गए हैं, जहां रहने, खाने पीने और कार्यकर्ताओं के स्वागत को लेकर पूरी तैयारी की गई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण ने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल पटना में बड़ी बैठक होने वाली है और
बिहार में होने वाली पहली वर्किंग कमेटी की बैठक इस चुनावी साल को लेकर के काफ़ी अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इस वर्किंग कमेटी की बैठक में लगभग 150 से 200 जो लोग हैं वो कांग्रेस के देश भर से तमाम डेलीगेट्स जो हैं वो शामिल होंगे। राहुल गांधी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। और उन्हें रहने की आपकी व्यवस्था बता दूं कि यहाँ पटना में लगभग 3 बड़े जो होटल्स हैं, होटल ताज हो, मौर्य और चाणक्य जो है उसके यहाँ पे बुकिंग की गई है और लगभग 150 कमरे जो हैं वो बुक किए हैं। और अभी आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पटना पहुँच गए हैं और लगातार जो कारकेड में आने का जो सिलसिला है एयरपोर्ट से कांग्रेस नेताओं का वो जारी है। यहाँ पे लोगों के ठहरने की, खाने पीने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कांग्रेस के द्वारा की गई है। सदाकत आश्रम जो है उसे सजाया गया है और कोशिश इस बात की गई है कि बिहार में पहली बार जब ये बैठक होगी तो यहाँ से बिहार चुनाव को लेकर के देश भर के कांग्रेस के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार होगी और इसे यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कैमूर दौरे पर रहेंगे। जगजीवन स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान चैनपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार कल कैमूर आ रहे हैं, ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था, तो ट्रैफिक व्यवस्था की भी पूरी रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री के आने से जो शहर का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं रूटों को डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कल सरदार वल्लभ भाई पटेल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लैंड करेंगे। वहीं उसके बाद वो सीधा जगजीवन स्टेडियम भभुआ में आएंगे और यहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें एनडीए के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद रहेंगे और हजारों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें कैमूर की, तो कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक है और मुख्यमंत्री का दौरा कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें कैमूर की, तो कैमूर के कल छोटे बड़े तमाम नेता मंत्री मौजूद रहेंगे। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां महिला बटालियन की 60 से अधिक जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। उल्टी, दस्त और चक्कर की शिकायत पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाना में संदिग्ध वस्तु मिलने से जांच शुरू हुई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं, जहां बटालियन की 60 से अधिक महिला जवान फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं। उल्टी, दस्त और चक्कर की शिकायत पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।